सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर ओके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि सीक्वेंस, सीरीज, ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? वैसा सेट ऑफ नंबर होता है जो क्या करता है, पार्टिकुलर ऑर्डर, पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। अब ये क्या होता है पार्टिकुलर ऑर्डर पैटर्न, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 6 8, ठीक है, ये मैंने लिखा है 2 4 6 8। अब ये क्या है, अगर मैं 2 में क्या करती हूँ, मैं +2 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। 4 में मैं अगर +2 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में मैं अगर +2 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मुझे क्या दिख रहा है कि हर एक नंबर में मैं अगर +2 ऐड कर रही हूँ तो मुझे सेकंड नंबर मिल रहा है। यानी कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें +2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि सभी नंबर में अगर मैं +2 ऐड करते जा रही हूँ मुझे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग इजी बता सकते हो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं 8 में +2 ऐड करूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ ऑर्डर, कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि +2 जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, और ये याद रखना सब में क्या होगा, +2 ही ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक में +2 करने पे मिल रहा है आपको 4, फिर सेकंड में आप क्या कर रही हो, +3 कर रहे हो, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। पैटर्न फॉलो करने का मतलब सेम नंबर ऐड करने पे आपको सेकंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। अब सीरीज क्या होता है, देखो सीरीज क्या होता है, सीरीज भी सीक्वेंस ही होता है। ये जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 6 8 10, यानी कि जितने भी सीक्वेंस है वो क्या होंगे, सीरीज होंगे। ये बात है, तो याद रखना जितने भी सीक्वेंस है वो क्या होंगे, सीरीज होंगे। बस सीरीज में क्या होता है, प्लस का साइन लग जाता है। सीरीज में क्या होता है, बीच में बस प्लस का साइन लग जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। सीक्वेंस क्या होगी, जितने भी सीक्वेंस है वो क्या होंगे, सीरीज होंगे, बट क्या होगा, सीरीज में बस प्लस का साइन लग जाएगा। बस इतना सा कॉमन सा डिफरेंस है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे एपी क्या होता है। ठीक है, अब देखो एपी में क्या बोल रहा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ठीक है, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच वी गेट ईच टर्म्स by adding a particular number in the previous terms। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एपी क्या है, एपी एक सीक्वेंस है। ठीक है, एपी क्या है, एपी एक सीक्वेंस है, इसमें बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग अ पार्टिकुलर नंबर, जिसमें से क्या बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यानी कि प्रीवियस टर्म में कोई एक पार्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे। जब हम लोग प्रीवियस टर्म में पार्टिकुलर नंबर ऐड करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। अब ये क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोली यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एपी हो गया। एपी कैसे होगा मैम, देखो कैसे होगा एपी। अब यहाँ पे 1 में मैं अगर +2 ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में मैं +2 ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 में मैं अगर +2 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 में मैं +2 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। अब मुझसे कोई पूछ लिया जाए इसके आगे कौन सा टर्म आएगा तो हम लोग बता सकते हैं 9 में +2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये तो सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, बाय एडिंग अ पार्टिकुलर नंबर इन द प्रीवियस टर्म, यानी कि प्रीवियस टर्म। अगर यहाँ पे 3 देखो, 3 में प्रीवियस टर्म, 3 में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग को बोल रहा है कोई एक नंबर, एक पार्टिकुलर नंबर हम लोग जब प्रीवियस नंबर यानी कि इसमें जब हम लोग +2 ऐड करें तभी तो 3 मिल रहा है। 3 में जब हम लोग +2 करें तभी तो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है प्रीवियस नंबर में जब हम लोग पार्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब एपी तो हो गया, ये जो फर्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म, यानी कि T1 लिख दो, T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, ये T1 T2 क्या हो गया, टर्म हो गया। ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म। ठीक है, T से क्या हो जाएगा, टर्म लिख लेना, टर्म। ठीक है, ये हो गया, टर्म्स हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है ये जो आपको फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसे हमें क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ए आपका क्या हो गया, फर्स्ट, ए हो गया आपका 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म 1 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस।
डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और डी क्या होता है, स्मॉल डी ही हम लोग को लेना है, स्मॉल डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हम लोग सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। सेकंड टर्म क्या है, T2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस साइड लिखती हूँ, T2 में जब आप T1 माइनस करोगे या T4 में T3 माइनस कर लो, T4 में T3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मैं ऐड करती हूँ 3 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2, इसमें भी क्या आ गया 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सभी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया हम लोग को एपी क्या होता है। उसके बाद क्या पता चल गया, टर्म्स के बारे में पता चल गया, ए पता चल गया, ए क्या होता है आपको, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर लो, फर्स्ट टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि T2 में से T1 को माइनस करोगे तब पता चल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस क्या, और सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ये क्या होता है। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ उससे। तो अब हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ऐसे ही क्या होगा, आगे फर्दर बढ़ते जाएगा, a प्लस 4d हो गया, a प्लस 5d हो गया। ठीक है, अब तो ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब जिसमें से a क्या हो जाएगा आपका, a होगा आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म। d क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यह हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल दिया जाएगा आपके पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है एपी का, जिसमें से क्या आपके पास ए गिवन होगा और डी गिवन होगा। आपको क्या करना है, 4 टर्म निकालना है एपी का। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ये जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन में a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, a प्लस 3d तक ही लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म्स बोला गया आपसे, 4 टर्म आपको निकालना। अगर यहाँ पे 5th यानी कि 5 टर्म निकालना होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 4d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्या है आपके पास, a 10 है तो 10 एज इट इज लिख लो। अब उसके बाद सेकंड में क्या करना है, a प्लस डी, a आपके पास क्या है 10 है, प्लस d कितना आपके पास 10 है, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, सेकंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म पे चले आओ, थर्ड टर्म पे क्या है, a है, a आपका 10 हो गया, प्लस 2 इंटू डी कितना आपके पास 10 है, तो 10 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 20 30। ठीक है, थर्ड टर्म आ गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म पे क्या बोल रहा है, ए आपके पास है, ए कितना 10 दिया हुआ, प्लस 3 इंटू डी कितना 10 है, तो 3 10 है 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या मिल गया, 4 टर्म मिल गया एपी का। ठीक है, तो जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपसे पूछा जाए आपको क्या करना है, एपी फाइंड करना है। और हमेशा देखो जब भी आपको बोला जाए एपी फाइंड करना है तो हमेशा ए और डी गिवन होगा, ए और डी गिवन होगा तो आप लोग क्या करोगे, जनरल फॉर्म से एपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जनरल फॉर्म से एपी ऐसे निकाल लोगे। तो ये क्लियर हो गया, ये आपका आ गया एपी। तो ये तो समझ में आ गया जनरल फॉर्म समझ में आ गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ जो आपका एपी है इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका फिनाइट एपी, फिनाइट एपी। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ फिनाइट एपी क्या होता है और इनफिनाइट एपी क्या होता है। अब देखो फिनाइट एपी क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 10 20 30 40। ठीक है, यानी कि फिनाइट एपी में क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म भी होगा और लास्ट टर्म भी होगा। फिनाइट एपी में क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म भी होगा आपके पास एंड लास्ट टर्म भी होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइट एपी बोलेंगे। और इनफिनाइट एपी क्या होता है, इनफिनाइट एपी होगा आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 10 20 30 40, और ये आगे क्या होगा, आगे ये फर्दर बढ़ते चला जाएगा। यानी कि इसमें मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है पर लास्ट टर्म मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये आगे फर्दर बढ़ते जा रहा है, इनफिनाइटली एपी होगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनफिनाइट एपी, इसे क्या बोलते हैं, फिनाइट एपी। जिसमें फिनाइट एपी में क्या होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म भी होता है और लास्ट टर्म भी होता है।
बट इन्फिनाइट एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो होता है पर लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इन्फिनाइटली बढ़ता चला जाएगा तो मुझे नहीं पता होगा कि लास्ट टर्म क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, जनरल फॉर्म समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ एपी समझ में आ गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, ये एपी है। ठीक है, जब ये एपी है तो ये क्या हो जाएगा, टर्म 1 हो जाएगा, टर्म 2, T3, T4, T5, यानी कि कितनी टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स है। अब मैं आप लोग से पूछती हूँ, आप लोग को बताना है टर्म यानी कि T20 पे यानी कि 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। यानी कि देखो यहाँ पे तो यानी कि ये कौन सा टर्म हो गया, टर्म 5 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, टर्म 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों को सोचना है और इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर करके निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, इजी है। क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 में क्या ऐड करूँ, 3 ऐड करूंगी तो मुझे 5 मिल जाएगा, 5 में मैं जब 3 ऐड करूंगी तो मुझे 8 मिल जाएगा, 8 में 3 ऐड करने के बाद 11 मिल रहा है। वैसे ही मैं अगर 14 में 3 ऐड करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, नेक्स्ट टर्म में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो फिर मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर मैं 3 ऐड करूंगी तो फिर मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो ऐसे करते करते हम लोग 28 टर्म निकाल सकते हैं। बट ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और इतना लेंदी मुझे नहीं करना है। जब आपके बुक में ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिया गया तो आप लोग इतना लेंदी क्यों करो। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है आप लोगों का nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी nth टर्म ऑफ एपी, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पे देख लो nth, ठीक है, टर्म, ये n कौन टाइम स्मॉल n होगा, nth टर्म ऑफ एपी। चलिए अब मैं बताती हूँ इसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ। ये क्या होता है, ये होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, nth टर्म ऑफ एपी हो गया। और इस फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका आंसर फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ ये जो टर्म्स दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ये दिया हुआ an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है लास्ट टर्म, an का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म होता है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, n का क्या मतलब होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, d का क्या मतलब होता है, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहां तक समझ में आ गया किसका क्या मतलब है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब मुझे पता बहुत सारे बच्चे बहुत एकदम एक्साइटेड हो रहेंगे कि मैम आप इसका आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल, अब मैं देखो फॉर्मूला से कैसे कनेक्ट करके इसका आंसर बताती हूँ। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ यूज है। अब देखो आप किसी रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते हो। अब सपोज करके ये कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आप अपनी फ्रेंड से पूछो। ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो वो क्या, उसे ये फॉर्मूला नहीं पता, वो क्या करेगा, वो 3 ऐड कर करके सॉल्व करेगा। आपको ये फॉर्मूला पता हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करना है। अब मुझे पता है, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो an मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, तो an एज इट इज रहेगा। a मुझे पता है, a क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, तो मैं लिखती हूँ a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2, तो a हो जाएगा आपके पास 2। उसके बाद क्या है n नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने आपसे क्या पूछा था, 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, मैंने आपके 20th टर्म पूछा ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 20, यानी कि कौन सा नंबर आपको फाइंड करना, कौन सा टर्म फाइंड करना, 20th टर्म फाइंड करना। जो टर्म्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से टर्म्स फाइंड करना, मैंने यहाँ पे पूछा आपको बताना 20th टर्म्स फाइंड करना, तो n क्या हो जाएगा 20th हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, t2 में t1 माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 जब मैं माइनस करूंगी तो 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे d मिल गया, n मिल गया, a मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, कर लेते हैं। an मुझे नहीं पता तो एज इट इज रहने दो। उसके बाद a मुझे पता है, a क्या है 2 है, प्लस n मुझे पता है n क्या 20 है, 20-1, d क्या हो गया आपके पास, d हो गया 3, तो 3 यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो n है ना आपके पास, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो n की जगह आप 20 लिख लो, क्योंकि आपको 20th टर्म का निकालना है। a 20th टर्म का निकालना है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 3, तो a20 क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 3 27 2
3 4 5 57 हो गया। तो A20 क्या हो जाएगा 57 58 59, ठीक है। यानी कि 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा 59 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 59, 20th टर्म पे क्या आ जाएगा 59, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला से आप लोग कैसे इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जो आपको फॉर्मूला दिया है इसे आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। बहुत बार क्या दे दिया जाएगा, बहुत बार आपके पास लास्ट टर्म फाइंड करने दे दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें से आपके पास गिवन होगा, देखो मैं बता देती हूँ इस साइड नीचे एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे दे दिया जाएगा आपके पास 1 यहाँ पे दे देती हूँ 2 2 4 6 8 दे दी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि n निकालना आपको। n का क्या मतलब, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 2 से लेके 100 के बीच में कितने टर्म्स हो सकते हैं। एक टर्म्स यानी कि मुझे दिख रहा है टर्म्स 1 T1 T2, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म, ऐसे ऐसे करके आपको बताना है 2 से लेकर के 100 के बीच में कितने टर्म्स होंगे। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे n को फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। जिसमें से मेरे पास लास्ट टर्म मुझे पता है, an मुझे दिया हुआ है, an क्या है 100 है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, और आपके पास a भी गिवन है, a क्या दिया हुआ है, a आपके पास दिया हुआ 2, कॉमन डिफरेंस भी पता है, d कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि आपके पास d भी दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना, मुझे n फाइंड करना है, तो n हम लोग निकाल लेते हैं इसी वाले फॉर्मूला से। तो मैं लिखती हूँ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो जाएगा, an आपका 100 है, इक्वल टू a क्या आपके पास 2 है, प्लस n आपके पास, n आपको नहीं पता तो n माइनस 1 एज इट इज रखो, d आपको पता है, d क्या है 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस साइड लिख लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस है तो इसको माइनस इस साइड आ जाओ, कर लेते हैं n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58, ठीक है, माइनस करेंगे तो अब देखो 2 क्या मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन में पहले मैं इसे लिख लेती हूँ नेक्स्ट 2। अब मैं इसे इस साइड सॉल्व करती हूँ 58। अब देखो 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 58 अपॉन में 2 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18 29 हो गया इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो माइनस 1 है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n क्या आ जाएगा, n आ गया आपके पास 30, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें टोटल 30 टर्म्स है। ऐसे भी आप लोग फाइंड करो 30 ही निकलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो कितने टर्म्स निकलेंगे, टोटल 30 टर्म्स निकलेंगे। तो आप लोग ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे देखो मैंने 2 तरह का क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को। एक तो आप लोग एड निकालने के लिए मैंने बता दिया, और सेकंड क्या बताया मैंने, सेकंड मैंने बताया इसमें बताया मैंने, एक तो इसमें निकाले एन निकाला गया है, इसमें भी इसमें n निकाला गया है, इसमें क्या निकाला, इसमें लास्ट टर्म निकाला गया है, इसमें लास्ट टर्म निकाला गया है, इसमें n निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मोल्ड कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेंशन करो, अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या है, इसमें भी एक एपी है, ठीक है, बट इसमें से थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, ये जो आपके पास दिया हुआ 64 ये आपके पास लास्ट टर्म है, और क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि लास्ट टर्म से आपको बताना 5th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। लास्ट टर्म से यानी कि लास्ट टर्म से बताना है 5th टर्म पे, यानी कि 5th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5th, यानी कि 5th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, किससे, लास्ट से आपको बताना है। इससे पहले वाली भी, यानी कि इससे पहले जो मैंने बताया था वो कैसे बताया था, वो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग से आपको बताना है 5th या 6th या 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। बट इसमें क्या पूछ लिया जाता है, इसमें पूछा जाता है लास्ट टर्म से, यानी कि लास्ट टर्म से बताना आपको 5th, यानी कि 5th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा लास्ट से, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से आपको फाइंड करना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, tn इक्वल टू n माइनस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से l हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, ठीक है, जैसे हो गया 64। tn क्या हो गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये हो जाएगा n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ 5th टर्म पे लास्ट से कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, tn लिख दो, tn, ठीक है। तो l क्या है, l आपके पास 64 है, तो 64 लिखो, माइनस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म्स के बारे में पूछा गया है, 5th टर्म्स के बारे में पूछा गया है, तो n आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ 5 माइनस 1, d क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, तो d आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब मैं 2 यहाँ पे लिखती हूँ, tn, n क्या हो गया, n5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, t5, ठीक है।
64 माइनस 5 में से बन जाएगा 4, 4 2 जाए 8, तो T5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, ठीक है। यानी कि लास्ट से फिफ्थ टर्म पे, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आप लोगों का, और ये फॉर्मूला भी मैंने बता दिए, ठीक है। यानी कि जब भी लास्ट से nth टर्म पूछा जाए, फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म में कोई भी टर्म्स पूछा जाए लास्ट से, तो आप लोग क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे और इसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंटरैक्टिव हो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे अपलोड करना या बनाना, क्योंकि आगे बच्चे हैं नहीं और मुझे पता नहीं आप लोगों का किस टाइप का डाउट है। तो आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, सो डैट मुझे भी थोड़ा पता हो कि हाँ इस टाइप का डाउट आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से पूछने वाली एक क्वेश्चन क्या नहीं, एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, देन मैं पूछूंगी। अब ये स्टोरी क्या है, इसमें क्या है, एक टीचर और दो बच्चे रहते हैं, जिसमें से टीचर क्या करती है, दोनों बच्चे को एक क्वेश्चन देती है, और वो जो क्वेश्चन देती है उसे बोलती है आपको क्या करना है, मैं ये देखना चाहती हूँ आप दोनों में से ये क्वेश्चन पहले कौन सॉल्व करता है, ठीक है। तो वो दोनों बच्चे बोलते हैं ठीक है मैम आप पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या रहता है, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन है, अब उसकी मैम क्या बोलती है, आपको क्या करना, आपको बताना 1 से लेके 100 तक ऐड करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना, 1 से लेके 100 तक ऐड करके बताना है। अब दोनों बच्चे बोल रहे हैं ये तो बहुत ईजी है, आराम से, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ईजी, आराम से ऐड कर सकते हैं, बट इसमें क्या, इसमें टाइम की बात है, कौन पहले ऐड करेगा, ठीक है। अब क्या करता है, जो फर्स्ट बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो ऐड करना स्टार्ट करता है। वो कैसे ऐड करेगा, 1 को 2 से ऐड करना, क्या हो गया 3, फिर 3 को 3 से ऐड करो, क्या हो जाएगा 6, 6 को 4 से ऐड करना 10, फिर 10 को 5 से ऐड करना 15, ऐसे ऐसे करके वो ऐड कर रहा है। बट जो सेकंड वाला बच्चा रहता है वो क्या होता है, बहुत चालाक रहता है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत चालाक रहता है, वो क्या करता है, उसे एक फॉर्मूला के बारे में पता रहता है। अब वो कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो हो गया आप लोगों का सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। यानी कि सेकंड वाले बच्चे को इसके बारे में पता होता है, यानी कि ये फॉर्मूला के बारे में पता होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, मैं पूरा लिखती हूँ यहाँ पे, an इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा तो है बट इजी तुम लोग फाइंड कर सकते हो। अब देखो an क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे sn हो जाएगा, sn क्या हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो पूरा टर्म्स दिया हुआ है इसका सम होगा, ठीक है। sn क्या होता है, सम होता है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसका सम क्या होता है, sn होता है, sn। उसके बाद n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके 100 तक, कितने टर्म्स है इसमें, 100 तक टर्म्स है, तो n आपके पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n की जगह क्या लिखूंगी मैं, 100 लिखूंगी। अब यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू ए, आप लोगों को पता है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, ठीक है। डी भी आप लोगों को पता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ए क्या हो गया 1 हो गया, प्लस एन मुझे नहीं पता, एक मिनट, एन मुझे पता है 100, तो 100 माइनस 1, डी क्या हो जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करती हूँ, 100 इक्वल टू 50 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 हो गया, ठीक है। तो S100 इक्वल टू 50 इंटू 99 101 ये हो गया। तो S100 क्या हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर लो 0505, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5050, यानी कि जब मैं 1 से लेके 100 तक ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा 5050, यानी कि जो दूसरा वाला बच्चा था वो क्या किया, उसने इजीली फाइंड कर लिया, यानी ये फॉर्मूला लगा के क्या किया, उसने इजी बता दिया कि मैम इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला लगा के आप लोग इजी बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, जो आप लोग के बुक में दिया गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो आपको फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का, इसे हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है वो क्या है, वो है आप लोगों का Sn इक्वल टू ये दिया हुआ n/2 an प्लस a, ठीक है। अब an प्लस a ये कहाँ से आया, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे क्या है 2a है, 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका an। ये किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है, तो मैं इसे तो चेंज कर देती हूँ। तो ये किसका है, इतना भी किसका फॉर्मूला है, an का, तो यहाँ पे an आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो गया a, यहाँ पे a लिख दो, ठीक है। तो
तो आप लोग बहुत बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट an लिख दिया जाएगा, an कोई वैल्यू दे दिया जाएगा और आपके पास a दे दिया जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस खाली यहाँ पे an प्लस an को मैंने यहाँ पे इस पूरे को an मैंने मान लिया है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का ये फॉर्मूला। तो इससे पहले हम लोगों ने समझा था nth टर्म ऑफ AP, यानी कि nth टर्म ऑफ AP हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, और ये है आप लोग का सम ऑफ nth टर्म, यानी कि जो nth टर्म है उसका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर मैंने एक और बताया था लास्ट, यानी कि लास्ट से आपको nth टर्म निकालना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सब मैंने फॉर्मूला बताया और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बताया आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ था नहीं, वैसा सिंपल सा चैप्टर है। देखो क्लास 10 में उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, एक दो फॉर्मूला है। ठीक है, वो समझना हम लोगों को, अच्छे से समझ लो वो भी, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।